तो आइएगा दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। ठीक है, तो हम विभाज्यता के नियम देख रहे थे, 4 तक हमने देख लिया था। तो आगे आप हेडिंग डाल लीजिएगा 5 से विभाजित होने वाली संख्याएं। ठीक है, तो अगली हेडिंग डालिएगा 5 से विभाजित 5 से विभाजित होने वाली संख्याएं। पाँच से विभाजित होने वाली संख्याएं। ठीक है, तो लिखिएगा, इसकी परिभाषा लिख लेते हैं, फिर समझते हैं उदाहरण से। लिखिएगा, वे संख्याएं जिनके पीछे का एक अंक, जिनके पीछे का एक अंक 0 हो या 0 हो या 5 हो। वे संख्याएं जिनके पीछे का एक अंक 0 हो या 5 हो। इसे ऐसे भी कह सकते हैं, ब्रैकेट में लिख लेगा, इकाई का अंक 0 या 5 हो। ठीक है भाई, आसान से शब्दों में हमने बता दिया, इकाई का अंक क्या हो, 0 हो या 5 हो। ठीक है, तो वे संख्या पूर्णतः 5 से विभाजित होगी। 5 से विभाजित होगी। ठीक है भाई, वे संख्याएं जिनके पीछे का एक अंक 0 हो या 5 हो, या कह सकते हैं हम, ब्रैकेट में लिख लेना इसे, इकाई का अंक 0 या 5 हो, तो वे संख्याएं पूर्णतः 5 से विभाजित होंगी। जैसे लिख लीजिएगा, जैसे। ठीक है भाई, अब हम यहाँ पे आपको 1-2 उदाहरण दे देते हैं, तो बड़ी आसानी से आपके क्या आ जाएगा, समझ आ जाएगा। पहला उदाहरण मैंने लिख दिया 450। ठीक है, दूसरा लिख दिया मैंने 755, और तीसरा लिख दिया मैंने यहाँ पे 976। ठीक है, तो हमें क्या देखना है, या तो 0 हो या क्या हो, 5 हो। ठीक है, किसका अंक हो, या इकाई का अंक होना चाहिए। ठीक है, या तो 0 होना चाहिए या 5 हो। इकाई का मतलब है, इसकी इकाई कितनी है भाई, 0 है, तो ये संख्या क्या हो जाएगी, 5 से कटेगी कि, हाँ बिल्कुल कटेगी। क्यों कटेगी, क्योंकि इसमें क्या आया है, 0 आया। तो 450 क्या है, 5 से विभाज्य है। आगे देखते हैं, ये क्या आया भाई, 5, तो यहाँ भी 5 है, यानी 5 होना चाहिए। तो ये 755 भी क्या हो जाएगी, 5 से विभाजित होगी। फिर इसके बाद देख लेते हैं, इसमें क्या आया भाई, 6, तो क्या है 7 से विभाज्य है, नहीं है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि 450 और 755 क्या है, 5 से विभाज्य है, लेकिन 976 क्या है, 5 से विभाज्य नहीं है। ठीक है, तो 450 एवं 755 5 से
विभाज्य हैं, 5 से विभाज्य हैं। ठीक है भाई। अब जो नहीं है वो तो है ही नहीं। क्या है नहीं है? 976 नहीं है। ठीक है, तो ये आपको समझ आ चुका होगा। अब हम इस पे एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है भाई, उदाहरण हमने आपको दे दिए हैं, कौन सा विभाजित है कौन सा नहीं है। ठीक, तो अब इसका क्वेश्चन लिख लेते हैं हम एक दो। ठीक है, हमेशा मिटा दें, आप इसे नोट कर लीजिएगा अपने नोट्स में, उसी के आगे नोट कर लेना इसको। ठीक है, जहाँ से हमने छोड़ा था कल उसी से आगे इसको नोट कर लेंगे। तो लिखिएगा क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी संख्या, क्वेश्चन लिखिएगा, निम्न में से कौन सी संख्या निम्न में से कौन सी संख्या 5 से विभाजित होगी, 5 से विभाजित होगी, विभाजित होगी। ठीक है भाई, हम विकल्प लिख देते हैं, आप बताना। पहला विकल्प है 553, दूसरा विकल्प है 580, तीसरा विकल्प है 855 और डी विकल्प है 979। ठीक है भाई, तो हमने क्या बताया, वे संख्याएं जिनके पीछे का एक अंक या तो 0 हो या क्या होना चाहिए 5 हो। ठीक है, या तो क्या होना चाहिए 0 या 5, तो वे संख्या क्या होंगी, पूरी तरीके से 5 से विभाजित हो जाएंगी। तो इसके पीछे क्या है भाई, 3 है, तो क्या ये 5 से विभाजित होगी? तो आप इन्हें बता ही देंगे देख के एकदम से कि ये 3 से विभाजित नहीं है। लेकिन हमसे पूछा गया निम्न में से कौन सी संख्या 5 से विभाजित होगी, तो ये है नहीं है, ये है हाँ, इसके पीछे 0 आया है तो ये 5 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं, इसके पीछे क्या आया भाई, 5 है का एक अंक, तो ये भी क्या होगी 5 से विभाजित होगी। इसमें क्या आया है भाई का एक अंक 9 है, तो ये 5 से विभाजित नहीं होगी। लेकिन हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, निम्न में से कौन सी संख्या 5 से विभाजित होगी। तो कौन कौन से विकल्प मिले भाई हमें, एक तो बी होगी और एक सी होगी। तो हम लिखेंगे बी व सी दोनों। ठीक है, बी व सी दोनों ये वास्तव में क्या है 5 से विभाजित हैं। अगर पूछे हमसे नहीं होंगी तो ए और डी ये नहीं होंगी। ठीक, तो अगला देख लेते हैं, एक नहीं वाला भी लिख देते हैं, इसे आप नोट कर लीजिएगा इसी के नीचे अपने नोट्स में। अब थोड़ा सा चेंज कर देते हैं क्वेश्चन को, लिखिएगा निम्न में से कौन सी संख्या 5 से विभाजित, निम्न में से कौन सी संख्या 5 से विभाजित निम्न में से कौन सी संख्या 5 से विभाजित नहीं होगी। अब बस क्या लग गया है इसमें, नहीं लग गया है। ठीक है, शब्द इसमें लग गया है नहीं, नहीं होगी। इस नहीं का बड़ा ध्यान रखना भाई विशेष करके। तो लिखिएगा विकल्प, पहला विकल्प है 780, बी विकल्प है 950, सी विकल्प है 855 और डी विकल्प है 792। पता तो आपने लगा लिया होगा कौन सी नहीं होगी। ठीक है, फिर भी हम बता देते हैं अगर नहीं भी पता लगा है किसी को तो। आइएगा
तो हमें पता है कि निम्न में से कौन सी संख्या 5 से विभाजित नहीं होगी, ये पूछा गया है। और हमें पता है जिसके पीछे या तो क्या हो, 0 हो या 5 हो, वो संख्या क्या होती है, 5 से विभाजित हो जाती है। ठीक है भाई। तो देखें इसके पीछे क्या है, 0, तो ये होगी 5 से विभाजित, जी बिल्कुल हो जाएगी। इसके पीछे भी 0 है तो ये भी क्या होगी, 5 से विभाजित होगी। इसके पीछे 5 है तो ये भी 5 से विभाजित होगी। इसके पीछे क्या आया है भाई, 2, तो ये 5 से विभाजित नहीं होगी। ठीक है। तो हमारा उत्तर, हमसे पूछा क्या गया है और हमारा उत्तर क्या होना चाहिए, हमसे पूछा गया है निम्न में से कौन सी संख्या 5 से विभाजित नहीं होगी। इस नहीं का ध्यान रखना है, हमसे ये पूछा है नहीं होनी चाहिए। तो नहीं होने वाली यानी कितनी मिली, एक ही तो मिली है, ये कौन सा विकल्प है, डी। ठीक है। यानी 792 जो संख्या है डी विकल्प, वो 5 से विभाजित नहीं होगी। ठीक। अब इसको आप नोट कर लीजिएगा और आप अगली हेडिंग पे आते हैं, यानी 6 से विभाजित संख्याएं। ठीक है। तो इसे नोट करके आप अगली हेडिंग डाल लीजिए, 6 से विभाजित होने वाली संख्याएं। ठीक है। 6 से विभाजित होने वाली संख्याएं डालिएगा भाई हेडिंग, 6 से विभाजित होने वाली संख्याएं। ठीक। लिखवाते हैं, वे संख्याएं जो 2,3 से, वे संख्याएं जो 2,3 से पूर्णतः विभाजित होंगी, वे संख्याएं जो 2,3 से पूर्णतः विभाजित होंगी, वे संख्याएं 6 से भी पूर्णतः विभाजित, वे संख्याएं 6 से भी पूर्णतः विभाजित होंगी। आई भी बात समझ में? नहीं, कहने का मतलब ये है जो संख्या 2 से और 3 से विभाजित हो जाएगी या 2 से और 3 से कटेगी, वो किससे कटेगी, 6 से भी कट जाएगी और 6 से भी विभाजित हो जाएगी। ठीक है। तो इसको परिभाषा को नोट कर लीजिएगा। अब थोड़ा हम समझते हैं उदाहरण के तौर पर, दे देगा उदाहरण, जैसे कैसे कटेगी कैसे नहीं कटेगी। ठीक है। तो लिखिएगा जैसे 216। ठीक है भाई। और एक लिख लेते हैं हम 324। ठीक है। और एक लिख लेते हैं 382। ठीक। हमने तीन विकल्प नहीं, ये 3 संख्याएं लिखी हैं। पहली संख्या ये है 216 लिख ली हमने, दूसरी संख्या लिख ली 324 और तीसरी संख्या क्या लिख ली हमने, 382। ठीक है भाई। तो 216 का मतलब यानी किस किस से कटनी चाहिए, 2 से और 3 से। देखो 2 से कटे और 3 से कटे तो वो संख्या किससे कट जाएगी हमारी, 6 से भी कटेगी। 6 से कटने का मतलब है वो संख्या किस किस से कट जानी चाहिए, एक तो 2 से कट जानी चाहिए और 3 से कट जानी चाहिए। भाई 2 से और 3 से क्यों कट जानी चाहिए, देखो अगर इन दोनों की गुणा करते हैं, 2 तिया 6, तो इन दोनों का गुणांक क्या आता है, 6 आता है। यानी इन दोनों की गुणा करके कितना मिलता है हमें, 6 मिलता। तो हमने सीधे 6 से ना काट के हम किस किस से काट लें भाई, उस संख्या को 2 से काट के देख लें और 3 से काट के देख लें। क्यों काट के देख लें, क्योंकि हमने 2 का नियम भी पढ़ लिया है और 3 का नियम भी पढ़ लिया है। ठीक, पिछले जो क्लास थी, तो 2 का भी पता है हमें कैसे कटेंगे और 3 का भी पता है। तो जो 2 से कट जाएगी, 3 से कट जाएगी, वो किससे कट जाएगी, 6 से भी कट जाएगी। तो 2 का मतलब क्या था भाई, 2 से कटने का कि उसके पीछे का एक अंक क्या हो, 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, यही तो होने चाहिए।
जो 2 का नियम बताया था हमने, ये बताया था या तो 0 हो या 2 हो या 4 हो या 6 हो, इनमें से कोई संख्या होनी चाहिए। तो वो किससे कट जाएगी भाई? 2 से कट जाएगी। और 3 से जो विभाजित होने का बताया था वो क्या है? वो बताया था हमने अंकों का योग। अंकों का योग यानी अंकों को क्या कर दो? जोड़ दो और काट के देख लो 3 से। अगर कटता है तो वो संख्या 3 से कट जाएगी, वरना तो नहीं कटेगी। ठीक है, तो पहले हम 2 से काटेंगे, फिर उसके बाद 3 से। तो 2 का मतलब देखो 6 है, तो ये 2 से तो कट गई भाई। 3 से अभी नहीं काट रहे, अभी 2 से काटते हैं पहले। 4 भी कट गया 2 से, और 2 भी कट गया 2 से। तो इसका कहने का मतलब ये है कि 2 वालों से तो ये 2 के नियम से तो कट गई सारी संख्याएं। अब काटनी किससे है हमें? ये 3 के नियम वाले से और काटनी है। ठीक है, 3 का नियम का क्या कहता है भाई? कि अंकों का योग करो। अंकों का योग का मतलब है 2 + 1 + 6 कितने हुए? ये हुए 2 और 1 3 और 6 9। 9 को किससे भाग दे दो? 3 से, यानी कट गई कितने बार? 3 बार। ठीक है, तो ये संख्या क्या हुई भाई? ये 2 से भी कटी और 3 से भी कटी। ठीक है, ये 2 से भी और 3 से भी, तो ये किससे कट जाएगी? 6 से भी कट जाएगी। ठीक, आगे देख लेते हैं इसको। 3 + 2 + 4, 3 और 2 5 और 4 9। 9 को 3 से भाग दो, 3 तिया। ये संख्या भी किससे कट गई भाई? 3 से भी कट गई। तो ये 2 से भी कटी और 3 से भी कट गई, तो ये भी क्या है? 324 जो है 3 से कट जाएगी। अब आगे देख लेते हैं। 3 + 8 + 2, 8 और 3 11 और 2 13। क्या 13 3 से कटता है? तो आप कहोगे नहीं कटता है। ठीक, तो कहने का मतलब है 382 जो है 3 से विभाजित नहीं होगी। ठीक, तो अब हम लिखेंगे 216 एवं 324 6 से विभाज्य हैं। 6 से विभाज्य हैं। तो क्या लिखा भाई हमने? 216 एवं 324 6 से विभाज्य हैं। ठीक है, लेकिन 382 क्या है? 6 से विभाज्य नहीं होगी। ठीक है, तो इसको हम मिटा देते हैं, आप इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब इस पर कुछ हम क्वेश्चन कर लेते हैं, 1-2 लिखिएगा भाई। क्वेश्चन लिखिएगा, निम्न में से कौन सी संख्या 6 से विभाजित होगी? लिखिएगा, निम्न में से कौन सी संख्या 6 से विभाजित होगी? 6 से विभाजित होगी। निम्न में से कौन सी संख्या 6 से विभाजित होगी? हम विकल्प लिख देते हैं। पहला विकल्प, दूसरा विकल्प, तीसरा और ये डी चौथा। ठीक है, पहला विकल्प लिखिएगा 356, दूसरा लिखिएगा 926, तीसरा लिखिएगा 456 और चौथा लिखिएगा 793। ठीक है भाई, आ जाइएगा, देखते हैं
6 से कह रहा, 6 से, 6 का मतलब ये है कि वो संख्या किससे कटे भाई, 2 से भी विभाजित होनी चाहिए और 3 से भी विभाजित होनी चाहिए। अब 2 का मतलब ये है कि 2 से कौन कौन सी संख्या कटेंगी, या तो 0 हो या 2 हो या 4 हो या 6 हो या 8 हो इकाई का अंक। और 3 के लिए क्या है, अंकों का योग, अंकों का योग किससे कट जाना चाहिए, 3 से कट जाना चाहिए। ठीक, यही तो है। अब देख लेते हैं भाई, इसमें क्या आया, इकाई का अंक 6, तो 2 से तो कटेगी, पहले 2 से काट रहे हैं फिर उसके बाद 3 से। इसमें भी 6 आया तो ये भी 2 से कटेगी, इसमें भी 6 है तो ये भी 2 से क्या हो जाएगी, कट जाएगी। इसमें क्या आया 3, तो ये क्या है 2 से तो नहीं कटी। ठीक, तो अब कितने विकल्प हमारे बचे, 1 2 3, 3 विकल्प हमारे पास बचे हैं। एक हमने पहला गलत कर दिया है, ठीक, यानी चौथा विकल्प जो हमने पहले दो वाले नियम से गलत कर दिया। अब जो हमारे पास ये बचे हुए हैं 3 विकल्प। अब 3 वाला विकल्प क्या कहता है, वो 3 वाला नियम ये कहता है कि अंकों का योग कर लो। तो यहीं पे जोड़ लें भाई, प्लस प्लस ना लगाएंगे, यहीं पे हम जोड़ लेते हैं, थोड़ा आसान हो जाएगा, जगह कम है। ठीक, समझ आना चाहिए। 3 और 5 8, या यहाँ जोड़ देते हैं हम, 3 और 5 8 और 6 जोड़ लीजिएगा। चलो 3 + 5 + 6, 5 3 8 6 14। क्या 14 3 से कटता है, तो आप कहोगे नहीं कटता है। ठीक है, आ रही बात समझ में नहीं, 5 6 11 3 14, 14 3 से नहीं कटता है, तो ये संख्या भी क्या है, नहीं कटेगी। ठीक, आगे आ जाइएगा, 9 + 2 + 6, 9 और 2 11 और 6 17। क्या 17 3 से कटता है, तो आप कहोगे कि ये भी नहीं कटता है। ठीक है भाई, और अब आगे आ जाइएगा, ये बचा हुआ है। ठीक है भाई, तो 4 + 5 + 6, 4 5 9 और 6 15। तो क्या 15 3 से कटता है, तो आप कहोगे 3 पंजे 15, हाँ 5 बार ये कट जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि कौन सी संख्या है जो 2 और 3 से कटी है, वो हमारा विकल्प है 456, यानी सी विकल्प। क्या है, ये 2 से भी कटी है और 3 से भी कटी है। तो कहने का मतलब ये है, ये संख्या किससे विभाजित हो जाएगी, 6 से भी विभाजित हो जाएगी। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। अगर नहीं समझ आया तो मैं एक बार और बता देता हूँ इसको। ठीक है, ये क्या पूछ रहा है, निम्न में से कौन सी संख्या 6 से विभाजित होगी। अब 6 से विभाजित होने का मतलब ये है, हमने पहला विकल्प देखा 356, दूसरा विकल्प देखा 926, तीसरा विकल्प देखा 456 और चौथा विकल्प देखा 793। अभी यहाँ तक समझ लिए, नहीं समझे इसे अभी भूल जाइए, इधर हमने क्या ये लिखा है। ठीक है, अब हम 6 से देख रहे हैं, किससे विभाजित करना है हमें, 6 से। तो 6 का मतलब ये है 2 से भी कटनी चाहिए वो संख्या, और किससे कटनी चाहिए, 3 से भी कटनी चाहिए। तो वो किससे कट जाएगी, 6 से। क्यों कट जाएगी, क्योंकि अगर इन दोनों की हम गुणा करेंगे तो 2 तिया 6 आता है। तो हम डायरेक्ट या सीधा सीधा 6 से ना काट के, क्योंकि हमने 2 का नियम भी पढ़ा है और 3 का नियम भी पढ़ा है, इन दोनों से काट के देख लें तो वो संख्या किससे कट जाएगी, 6 से कट जाएगी आसानी से। तो 2 से कटने के लिए क्या होना चाहिए, पीछे इकाई का अंक 2 हो, 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, ये इकाई का अंक होना चाहिए था। ठीक है, और भाई 3 से काटने के लिए अंकों का योग कर लो और उसे 3 से विभाजित कर दो, अगर हो जाएगा तो सही है, वरना तो संख्या नहीं कटेगी। तो हम क्या करते हैं, पहले 2 से काट के देख लेते हैं, फिर उसके बाद 3 से काट के देख लेते हैं। ठीक है, तो हमने 2 से काटा, तो 2 का मतलब या तो 0 हो या 2 हो या 4 हो या 6 हो या 8 हो, इनमें से कोई ना कोई संख्या होनी चाहिए। तो हमने देखा भाई यहाँ क्या मिला हमें, 6, तो यहाँ भी 6 है, तो इसका मतलब ये 2 से तो कटी। अब देखो यहाँ 6 है तो यहाँ भी 6 है, इसका मतलब ये फिर ये भी 2 से कट जाएगी ये संख्या, और ये भी 2 से कट जाएगी, यानी तीनों में 6 6 कॉमन है, तो ये 2 से तो कट गई। लेकिन यहाँ क्या आया, 3, क्या इसमें 3 है, नहीं, तो ये 2 से तो नहीं कटी। आई बात समझ में। अब हम क्या देखते हैं, एक विकल्प तो हमने किससे गलत कर दिया, 2 से गलत कर दिया, कि 2 से एक विकल्प तो हमारा गलत हो जाता है। अब देखते हैं हम 3 से, तो अब हमारे पास विकल्प कितने बचे भाई, ये तो पहले ही गलत कर लिया ना हमने, ये तो हमने क्या कर लिया है, पहले ही गलत कर लिया है। अब हमारे पास विकल्प बचे हैं 3, इनमें से एक ही सही होगा या नहीं भी हो सकता, कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, चेक कर लेते हैं हम। तो अब हम 3 से चेक करेंगे। 3 का नियम क्या कहता है कि अंकों का योग कर लो और उन्हें 3 से भाग दे लो। अगर वो अंकों का योग 3 से कट जाता है तो संख्या भी कट जाएगी, वरना नहीं कटेगी, सीधी सीधी बात है।
तो हमने क्या करा भाई, इन अंकों का योग कर लिया। 3 + 5 + 6, 3 और 5 8 और 6 14। 14 क्या 3 से कटा? नहीं कटा। तो ये संख्या भी क्या होगी, 3 से नहीं कटेगी। आई बात समझ में? अब आगे आ जाते हैं। 926, 926 का मतलब है 9 + 2 + 6, 9 + 2 + 6 तो कितने हुए? 9 और 2 11 और 6 17। क्या 17 3 से कटता है? आप कहोगे नहीं कटता। तो ये संख्या भी क्या होगी, 17। 926 भी 3 से नहीं कटेगी। अब एक ही विकल्प तो बचा है हमारे पास, तो ये क्या होगा, सही होगा। और सही नहीं तो इसे चेक भी कर सकते हैं हम। देखो 456, 4 + 5 + 6 तो कितना आया, जोड़िएगा। 4 5 9 और 9 और 6 15, यानी 15 3 से कटा। हाँ कटा कितने बार? 5 बार। तो हमारा जो विकल्प है ये सी यानी 456 वो किससे विभाज्य है? देखो 2 से भी विभाजित है और 3 से भी विभाजित है। तो इसका मतलब ये है जो 2 से कटेगी और 3 से कटेगी और किससे भी कटेगी? 6 से भी विभाजित होगी। ठीक है, तो एक सवाल और कर लेते हैं इस पे, बड़ी आसानी से। अगर ये समझ नहीं आया हो तो आगे समझ आ जाएगा। ठीक है, टेंशन लेने वाली कोई ज़रूरत नहीं है। समझ आया है तो बताइएगा, वरना कमेंट्स कीजिएगा कि ये हमारा समझ नहीं आया, दोबारा बताइएगा। हम और आसान तरीके में बताएंगे फिर इसको। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा अगला क्वेश्चन लिखते हैं। इसको आप नोट कर लीजिएगा अपनी कॉपी में। तो अगला लिख लीजिएगा, निम्न में से कौन सी संख्या 6 से विभाजित नहीं होगी? निम्न में से कौन सी संख्या 6 से विभाजित नहीं होगी? ठीक है भाई, विकल्प लिख लीजिएगा। 254, दूसरा विकल्प लिखिएगा 354, तीसरा विकल्प लिखिएगा 656 और डी विकल्प लिखिएगा 898। ठीक है, ये 4 विकल्प हमने लिख दिए। किससे पूछा है? 6 से। 6 का मतलब ये है कि वो संख्या किससे कटनी चाहिए? वो 2 से भी कटनी चाहिए और वो 3 से भी कटनी चाहिए। ठीक है, तो हमें पता है कि 2 से कटने के लिए क्या हो, या तो इकाई अंक 0 हो, या 2 हो, या 4 हो, या 6 हो, या 8 हो। ठीक, और 3 से कटने का मतलब है अंकों का योग कर लो, अंकों का योग, और उसे किससे भाग दे दो? 3 से। अंकों का योग करके किससे भाग दे दो? 3 से भाग दे दो। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले क्या करते हैं भाई, 2 से काट के देखते हैं। ठीक है, 2 से का मतलब है कि इसमें से कोई सी संख्या है, इकाई का अंक क्या होना चाहिए? 0 हो, 2 हो, 4 हो। तो हाँ, इसका इकाई का अंक क्या मिल गया भाई? 4। तो ये 2 से तो विभाजित है, अभी 3 से बाद में काटेंगे। ठीक है, पहले किससे काट रहे हैं हम? 2 से। अब दूसरा विकल्प देख लेते हैं। जब यहाँ 4 2 से कटा है तो यहाँ भी कट जाएगा। 6, देखो इसमें है 6, 2 से कटने के नियम में हाँ 6 होना चाहिए इकाई का अंक, तो ये क्या हो जाएगी? 2 से कट जाएगी। अब इसमें क्या आया? 8, तो भाई 8 होना चाहिए कि हाँ होना चाहिए, बिल्कुल 2 से कट जाएगी। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि 2 से तो हमारे चारों विकल्प कट गए, लेकिन जैसे पहले सवाल में हुआ था, एक हमारा चौथा विकल्प पहले गलत हो गया था, तो हमारे पास विकल्प 3 ही बचे थे। लेकिन अब की बार क्या हुआ कि चारों विकल्प हमारे सही हैं। किसके नियम के अनुसार? 2 के नियम के अनुसार चारों विकल्प सही हैं। अब हम किसका नियम देखते हैं? अब हम 3 का नियम देखते हैं भाई। 3 के नियम क्या कहता है कि सभी का अंकों का योग करो और उसे किससे काट दो? 3 से काट दो। तो आइएगा भाई 3 का नियम देखते हैं क्या कहता है 3 का नियम। यानी 2 + 5 + 4, 2 और 5 कितने हुए? 7 और 4 11। 11 को अगर हम 3 से भाग दें तो कटेगा? आप बोलोगे नहीं कटेगा। फिर आगे आ जाते हैं, यानी 3 + 5 + 4 कितना हुआ? 5 3 8 4 12,
12 को भाग दो 3 से, 3 चौक 12, यानी पूरा पूरा कट गया। तो ये संख्या भी क्या होगी भाई, पूरी पूरी क्या हो जाएगी, कट जाएगी। ये 2 से भी कट गई और हमारी किससे कटी, ये 3 से भी कट गई। ठीक, अभी आगे और चेक कर लेते हैं, आगे मिल सकते हैं विकल्प, है ना। तो आ जाइए, इस पे आ जाते हैं। 6 + 5 + 6 कितने हुए, 6 और 5 11 और 6 17। क्या 17 3 से विभाजित होता है? तो आप कहोगे नहीं, तो ये संख्या भी नहीं होगी। ठीक है, अब आगे आ जाते हैं। 8 + 9 + 8, 8 9 17, 17 और 8 कितने हुए भाई, जोड़ो, जोड़ के बताओ। देखो ऐसा नहीं जोड़े तो 8 8 16, तो ये हो गए 8 × 24, एक ही तो बचा, एक इसमें डाल दो, अब कितना हो गए 25। आई बात समझ में नहीं? देखो यहाँ भी 8 है, यहाँ भी 8 है, यहाँ भी 8 है। ठीक है, एक ही तो फालतू है 8 से। 8 × 24, जोड़ने का भी तरीका देखो, ऐसा नहीं जोड़ते हैं 8 9 17 और 8 फिर भूल गए कितना हुआ 17 और 8, ऐसा नहीं जोड़ते। कैसे जोड़ते देखो बता देते हैं। यहाँ 8 है बिल्कुल, यहाँ भी 8 होगा, एक ही तो ज़्यादा है 8 से, और यहाँ भी 8 है। ठीक है, तो 8 यहाँ भी 8, यहाँ भी 8, यहाँ भी, तो कितने हो गए 8 × 24 तो हो गए, एक ही तो फालतू है, 24 और 1 25 आएगी। हाँ आया नहीं, थोड़ा आसान हो गया बस, और कुछ नहीं है। 3 से भाग जाएगा 25 में, तो आप बोलोगे कि नहीं जाएगा। अब हमने देखा भाई 2 से तो जहाँ हमारी सारी संख्याएं कटी थी, 2 से हमारा 254 भी कटा था, 354 भी कटा था, 656 भी कटा था, 898 भी कटा था। लेकिन हमने जब 3 से काट के देखा तो 254 2 से तो कटा, लेकिन 3 से क्या हुआ, ये नहीं कटा। ठीक है, तो इसका मतलब ये संख्या भी नहीं कटेगी 254। फिर इसके बाद आता है हमारा, थोड़ा इसे थोड़े जगह में बनाइएगा जो समझ आ जाए। ठीक है, इस नोट्स को आप ये मान लीजिएगा, या तो आप समझते हैं या मैं समझता हूँ। ठीक है, इसको अगर तीसरा बंदे को दिखाओगे तो उसके समझ नहीं आएगा ये क्या लिखा हुआ है, वो समझ भी नहीं पाएगा। या तो मैं समझूंगा इसको, या आप ही समझ सकते हैं बस। और वीडियो को बिल्कुल भी आप स्किप मत कीजिएगा। ठीक है, अगर आप इसको, लाइन है ये बिल्कुल बनी हुई है, अगर आप इस लाइन को तोड़ते हो तो यकीन मान लीजिएगा कि आपको अगली चीज़ें समझ नहीं आएंगी। ये तभी समझ आएंगी आपको जब आप शुरू से पढ़ोगे बिल्कुल, और जैसे क्रम वाइज हम बढ़ाते चले जा रहे हैं आपको, वैसे ही आपको बढ़ते जाना है। अगर आप सोचोगे ये चीज़ हम पे आती है, तो आप मान लीजिएगा आती भले ही है, लेकिन आप इसमें कुछ ना कुछ मिस कर जाओगे, जो आगे आपके लिए क्या है, समस्या उत्पन्न कर सकती है। ठीक है, कहने का मतलब ये है। तो आप इसको बड़े प्यार से, बड़े ध्यान से समझना है, जैसे जैसे मैं समझाता हूँ, और बिल्कुल नोट करते चलना है एक एक चीज़ को। अगर गणित में आपको अच्छा नंबर प्राप्त करना है, मेहनत करनी है, गणित को वास्तव में समझना है, अगर रट रटाए के या वैसे ही काम चलाना है, अपना नौकरी पोकरी पाना है, तो कोई बात नहीं है। अगर मन से गणित को समझना है तो जैसे मैं बताऊँगा वैसे ही समझना। आप बस खाली क्वेश्चन देखोगे, उसके बाद आंसर बताओगे। ठीक है, ये विश्वास है हमारा, और ऐसा जरूर होगा। ठीक है, तो आइए ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, अभी थोड़ा समझाते हैं। और तो कहाँ थे हम, 656 पे थे। 656 का मतलब 6 और 5 11 और 6 17। ठीक, 17 को किससे भाग दिया भाई, 3 से तो कटेगा, तो ये 17 3 से विभाजित नहीं होता है, तो ये संख्या भी 3 से विभाजित नहीं होगी। ठीक है, और ये 8 और 9 वही वाली बात आएगी। 8 9 8, अब जोड़ो, थोड़ा बड़ा अटपटा सा लगता है जोड़ते हुए। भाई यहाँ भी तो 8 है, एक ही तो फालतू है, तो 8 8 8, यानी 8 कितनी बार, 3 बार। 8 × 24 और 1 25, 25 को भाग दे दो 3 से, क्या कटा, तो ये भी नहीं कटी है। ठीक है, और ये देखो, ये 354, 3 + 5 + 4, 5 और 3 8 4 12, 12 क्या होता है, 4, 12 3 से विभाजित हो जाता है कितने बार, 4 बार। ठीक है भाई, ये जो है 12 4 बार विभाजित हुआ। तो ये संख्या ऐसी थी 354, ये किससे विभाजित हुई थी, ये 2 से भी विभाजित हुई थी और 3 से भी। तो हमारा जो विकल्प है ये बी, ये क्या होगा हमारा, हमसे ये तो कट जाएगी। ठीक है, लेकिन हमसे पूछा क्या है, उसने सवाल क्या पूछा है, अब ये भी मज़ेदार सवाल बन गया। बताओ, निम्न में से कौन सी संख्या 6 से विभाजित नहीं होगी। ठीक है, तो ये तो विभाजित हुई है,
कौन सी विभाजित हुई है? 354। हमसे पूछा क्या है? नहीं विभाजित होगी। तो कौन कौन सी बनी भाई? आइएगा, ए, सी और डी। तो हम क्या लिखेंगे? ए, सी व डी। ठीक है, ए, सी व डी तीनों हमारा विकल्प ये होगा। ठीक है, ए, सी व डी तीनों ये विभाजित नहीं होंगी। अगर हमसे पूछता विभाजित होगी तो हम क्या बताते? फिर हम खाली किसको बताते? बी को बताते। ठीक है भाई, उम्मीद करता हूँ समझ चुके होंगे इन चीज़ों को। अगर समझ नहीं आया है तो कमेंट्स कर दीजिएगा, बता दीजिएगा, हम दोबारा आपको बता देंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब लिखिएगा, हाँ, 6 से विभाजित संख्याएं। अब लिख लीजिएगा 7 से विभाजित होने वाली संख्याएं। हेडिंग बनाइए, इसे ताल लीजिएगा। ठीक है, अपना नोट्स बड़े ईमानदारी के साथ बनाना है। अगर आप नोट्स को ईमानदारी के साथ बनाते हैं तो बड़ी ईमानदारी के साथ आप किसी भी एग्ज़ाम में सेलेक्ट हो सकते हैं। ठीक है भाई, आइएगा, लिखिएगा 7 से विभाजित होने वाली संख्याएं। 7 से विभाजित, 7 से विभाजित होने वाली संख्याएं। 7 से विभाजित होने वाली संख्या, ये क्वेश्चन मत लिखिएगा, हेडिंग डाल लीजिएगा। ठीक है, 7 से विभाजित होने वाली संख्याएं लिखिएगा। वे संख्याएं जिनके 6 अंक, जिनके 6 अंक एक समान हों। तो वे संख्या पूर्णतः 7 से विभाजित होगी। 7 से विभाजित होगी। ठीक है भाई, कहने का मतलब ये है वे संख्याएं जिनके 6 अंक समान हों, वे संख्याएं पूर्णतः 7 से विभाजित होंगी। जैसे लिखिएगा, जैसे 3 3 3 3 3 3 कितने आ गए भाई? 1 2 3 4 5 6। ठीक है भाई, कितने अंक हैं ये? 6 अंक हैं। और कैसे हैं? एक समान, एक जैसे हैं। तो ये संख्या क्या हो जाएगी? 6 से विभाजित होगी। तो हाँ, बिल्कुल कहोगे कि ये संख्या क्या हो जाएगी? 6 से विभाजित हो जाएगी। अब अगला लिख देता हूँ मैं। जैसे मैंने लिख दिया 2 2 2 2 2 2। तो भाई कितने अंक हैं? गिनिएगा, 1 2 3 4 5 6। 6 अंक हैं और कैसे हैं? एक जैसे हैं। तो ये संख्या विभाजित होगी कि नहीं होगी? तो आप बोलोगे विभाजित हो जाएगी। अगर मैं इसी के आगे ऐसे लिख दूं, 1 1 1 1 1 1, अब मैं पूछूं क्या भाई ये संख्या, आप पूरी संख्या ऐसे मिला दी तो ये 6 से विभाजित होगी कि नहीं होगी? तो भाई देखो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। तो अब ये संख्या मैंने पूरी मिला दी तो 6 अंक ये हुए, 6 अंक ये हुए, तो ये भी तो विभाजित हो जाएगी, होगी कि नहीं होगी? कहने का मतलब ये है अंक कितने होने चाहिए, 6 हों और एक जैसे होने चाहिए। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12। वास्तव में ये जो संख्या बनी है हमारी, ये कितने अंकों की बनी है? ये 12 अंकों की संख्या है यहाँ से यहाँ तक, लेकिन इसके शुरुआत के 6 अंक अलग हैं और बाद के 6 अंक अलग हैं। हमने पढ़ा है कि 6 अंक हों और एक जैसे हों, ठीक है। अब ये नहीं है 6 ही होंगे, 6 का डबल भी हो सकता है, 6 का 3 गुना भी हो सकता है, ठीक है। 6 का 4 गुना भी दे सकता है करके, जैसे 2-2 दे दिया, 3-3 दे दिया, 4-4 दे दिया, 5-5 दे दिया, लेकिन कितने बार लिखे होने चाहिए? 6 बार लिखे होने चाहिए, ठीक है। तो ये संख्या क्या हो जाएगी? 6 से विभाजित होगी और ये संख्या भी 6 से विभाजित होगी। अब और देख लेते हैं, जैसे मैंने लिख दिया 5, 5, 5, 5, 5। देखो कितने बार है? 1, 2, 3, 4, 5। कितने बार है? 5 बार लिखा। तो क्या ये संख्या 6 से विभाजित होगी? तो आप कहोगे कि ये संख्या 6 से विभाजित नहीं होगी, ठीक। उम्मीद करता हूँ ये समझ आ चुका होगा आप लोगों की, ठीक है। अगर समझ आया है तो बताइएगा, अगर नहीं आया है तो कमेंट्स कर दीजिएगा कि हमारी समझ नहीं आया है, ठीक है। ईमानदारी से अगर बताएंगे तो बड़ा मज़ा आएगा पढ़ते हुए, ठीक है। आप लोगों को भी और मुझे भी बड़ा अच्छा लगेगा पढ़ाते हुए। मैं बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के लिए पढ़ाऊँगा, ठीक है। आप उम्मीद भी नहीं कर सकते हो कि आप कहाँ से कहाँ पहुँच सकते हो, ठीक। तो आइएगा क्वेश्चन करते हैं। इसको आप अपने नोट्स में नोट कर लीजिएगा, फिर क्वेश्चन लिखते हैं इसका, ठीक है। लिखिएगा क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी संख्या 7 से विभाजित होगी? 7 से विभाजित होगी। निम्न में से कौन सी संख्या 7 से विभाजित होगी? ठीक है भाई, आइएगा विकल्प लिख लीजिएगा। पहला विकल्प है, पहला विकल्प ये लिखिएगा 3, 3, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 4, 4, 4, ठीक है भाई। अगला विकल्प लिखिएगा बी 5, 5, 5, 5, 5, 5। ध्यान से लिखना विकल्प भाई, छोड़ मत देना एक दो, कभी पता चला छोड़ के बैठ जाओ फिर तो काटने बैठ जाओ अपने आप ही, गलत कर लो। कहने का मतलब ये है, ठीक है। आगे लिखो 4, 4, 4, 4, 4, 4 और डी विकल्प लिखिएगा 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, ठीक है। तो बताइएगा, पता तो होगा ही आपको, वैसे देख लीजिएगा क्या होने चाहिए, एक समान हो, एक जैसे हो और कितने हो? 6। तो देखें 1, 2, 3, 4, 5, कितने हैं भाई? ये तो 5 ही रह गए, 6 होने चाहिए थे। इधर देखें 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब क्या हो गया भाई? ये तो कट गई, ठीक है। वास्तव में ये संख्या तो यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है ना। संख्या तो ये कहाँ से कहाँ तक है? यहाँ से यहाँ तक है पूरी संख्या। तो ये वाले ही तो कटे हैं, ये तो नहीं कटे, तो ये पूरी संख्या वास्तव में नहीं कटेगी, ठीक। ये समझ आया कि नहीं? देखो ये 5 बार रह गए, 5 बार, और ये कितने बार है? 6 बार। तो अगर इधर देखा जाए यहाँ से, ठीक है, कहाँ से? अगर यहाँ से देखा जाए इधर वाली संख्या जो है, इससे इधर वाली संख्या तो कटी, लेकिन इधर कितने रह गए? 5। तो संख्या तो हमारी यहाँ से यहाँ तक है, ये पूरी संख्या जो है हमारी कहाँ से कहाँ तक है? यहाँ से यहाँ तक है। यानी ये भी कटनी चाहिए थी और ये भी कटनी चाहिए थी। तो जब हमारा नियम क्या होता? लागू होता, ठीक है। लेकिन यहाँ तो कटा, लेकिन इधर इतनी ये नहीं कटा। तो इसका मतलब है ये आधी, इधर आधी वाली संख्या ही तो कटी है, पूरी तो नहीं कटी। तो इसका मतलब है कि ये संख्या पूरी नहीं कटी है, ठीक। अब आगे आ जाते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6 कितने बार आए भैया? 6 बार आया।
एक जैसे हैं, तो ये संख्या क्या हो जाएगी, कट जाएगी नहीं कट जाएगी। तो आप कहोगे कि हाँ बी हमारा विकल्प क्या है, सही है। अब आगे देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, भाई ये भी कितने बार मिल गए हमें, 6 बार मिल गए। तो आप कहोगे कि हमारा सी विकल्प भी सही है, हाँ बिल्कुल सही है। तो आगे देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 कितने बार मिले हैं, ये 6 बार तो मिले, लेकिन 7 और 8, अब ये 2 तो बचे है ना, यहाँ तक तो कट गई होगी संख्या, लेकिन ये 2 भी तो हैं अभी, 3 3, तो ये संख्या क्या होगी, ये नहीं कटेगी। अगर ये 12 बार होती तो ये संख्या क्या हो जाती, फिर कट जाती है ना, सीधी सीधी बात। अगर 18 बार 3 3 लिखा होता तो ये संख्या भी क्या होती, आसानी से कट जाती। ठीक है, तो हमारा अब विकल्प क्या बनेगा भाई, हमारा उत्तर वास्तव में क्या आना चाहिए, तो हमारा बी बी और सी बी, यानी बी और सी दोनों, बी व सी दोनों, ये क्या है हमारा सही उत्तर है। ठीक है भाई, बी व सी दोनों, कौन सी संख्या 7 से विभाजित, अब लिख लेते हैं नहीं होगी। ठीक है, तो इसे नोट कर लीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। थोड़ी स्पीड अभी हमने बड़ी धीमी कर रखी है वास्तव में, समझाने की वजह से, वरना तो जब आप सीख जाएंगे तो स्पीड अपनी आप ही आ जाएगी। ठीक है, आपको अभी साथ के लेके चलना है। आप पता चला मैं ही स्पीड से भागूं तो कोई फ़ायदा नहीं है उस चीज़ का। ठीक है, आपके भी समझ आना बहुत ज़रूरी है, तो ही हमारा कारवां आगे बढ़ेगा। आपको समझ नहीं आया तो हम क्या करेंगे फिर, जल्दी करके क्वेश्चनों को। ठीक है, तो आइएगा, लिखिएगा क्वेश्चन, लिखिएगा निम्न में से कौन सी संख्या 7 से विभाजित नहीं होगी, 7 से विभाजित नहीं होगी। ठीक है भाई, निम्न में से कौन सी संख्या 7 से विभाजित नहीं होगी। पहला विकल्प लिखिएगा 1 1 1 1 1 1, दूसरा विकल्प लिखिएगा 2 2 2 2 2 2, तीसरा विकल्प लिखिएगा 3 3 3 3 3 3, 4 4 4 4 4 4। ठीक है भाई, आगे विकल्प लिखिएगा चौथा 5 5 5 5 5। ठीक, आइएगा देखते हैं, हमसे पूछा गया निम्न में से कौन सी संख्या 7 से विभाजित नहीं होगी। ठीक है, तो नहीं होने का मतलब है कि वो 6 अंक ना हो एक जैसे। ठीक है, यही तो मतलब है। 1 2 3 4 5 6, यानी पहला विकल्प देखा तो भाई कितने मिले हमें, 6 6 मिल गए। तो ये संख्या तो 6 बार रिपीट हुई है, तो ये इसका मतलब ये कटेगी किससे, 7 से कटेगी, सीधी बात ये है। अभी ना देखें 1 2 3 4 5 6, ये भी कितने बार रिपीट हुए हैं, 6 बार ये भी हुए, तो ये संख्या भी 7 से क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। अब आगे देखते हैं 1 2 3 4 5 6, भाई 6 बार तो ये एक जैसे हैं, तो यहाँ तक तो कटी अभी। अब आगे देखते हैं 1 2 3 4 5 6, भाई ये भी 6 एक जैसे हैं, तो इसका मतलब ये भी कटी और ये भी कटी। जब ये दोनों कट गई तो ये अगर हम पूरी संख्या को मिलाएंगे तो ये कटेगी नहीं कटेगी, बताइए आप ही बताइए। जब ये भी 6 बार है और ये भी 6 बार है, एक जैसे भी नहीं हो, अलग अलग भी हो सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, अंक एक बार 3 3 6 बार है, एक बार 4 4 6 बार है, तो भाई 4 4 वाला भी तो कटेगा और 3 3 वाला भी कटेगा। जब हम इस दोनों को मिला देंगे तो पूरी संख्या भी क्या हो जानी चाहिए, कट जानी चाहिए। कट जानी चाहिए कि नहीं कट जानी चाहिए, क्या आप कहोगे, हाँ बिल्कुल कट जानी चाहिए। तो ये संख्या भी क्या होगी, 7 से विभाजित होगी। ठीक है, आगे देखते हैं 1 2 3 4 5, कितने बार है भाई, 5 बार, तो ये संख्या कटेगी नहीं कटेगी। तो हमसे पूछा क्या गया है, निम्न में से कौन सी संख्या 7 से विभाजित नहीं होगी, तो हमें पता है कौन सी नहीं हुई है, डी, तो हम कहेंगे कि डी विकल्प जो है वो 7 से विभाजित नहीं होगा।
तो मैं उम्मीद करता हूँ कि बड़े अच्छे तरीके से आप इन चीज़ों को समझ रहे होंगे और नोट्स बना रहे होंगे अच्छे तरीके से। अगर नोट्स नहीं बनाओगे तो ये मान लीजिएगा आपका पढ़ना बेकार है, ठीक है। ये मौलिक नोट्स होता है, खुद का स्वयं का बनाया हुआ, या ये किताबों से मतलब नहीं है इनका, किताबें कोई भी पढ़ सकते हो आप, ठीक है। लेकिन सबसे बड़ी बात है गणित को समझना, कि गणित वास्तव में कैसे समझना है, क्या हमको समझना है, ठीक। गणित की किताब कोई भी पढ़ सकते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं है कि हमें ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, कोई भी किताब पढ़ सकते हैं। सबसे पहले चीज़ होती है सब्जेक्ट को समझना। अगर आपके सब्जेक्ट समझ आया है तो आप कोई भी क्वेश्चन हो आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपके समझ ही नहीं आया है तो आप चाहे 50 किताब ले लीजिएगा, चाहे 20 किताब, चाहे 100 किताब, आपको उनसे कोई लाभ होने वाला नहीं है। तो कहने का मतलब ये है, जितनी ईमानदारी से हम आपके साथ मेहनत कर रहे हैं, अगर आपने उसकी 20 या 30% भी मेहनत कर दी तो ये मान लीजिएगा सफलता आपके कदम ही चूमेगी, ठीक है। ज़्यादा बातें ना कहते हुए कि सफलता क्या करेगी, आपके कदम चूमेगी। आप जिस एग्ज़ाम में बैठोगे उसे क्वालिफाइंग ही करोगे, ठीक है, उसे पास करोगे, बड़ी आसानी से पास कर जाओगे। आप उम्मीद भी नहीं कर सकते हो कि इतनी आसानी से भी पेपर हल हो सकता है, ठीक। तो ये मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ। थोड़ा अपने परिवार को बड़ा कीजिएगा। जब हमारा परिवार बड़ा होगा, लोग जुड़ेंगे हमसे, तो हमें भी बड़ा अच्छा लगेगा पढ़ाते हुए। बहुत मज़ा आने वाला है इस चैनल पर पढ़ते हुए। बड़ी ईमानदारी के साथ आप पढ़ना है, मेहनत करनी है, कैसे कैसे पढ़ना है, कैसे कैसे मेहनत करनी है, किस समय कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, उसके बारे में हम सब रणनीति आपको बताएंगे। कितना मेहनत करनी होती है, कितना सिलेक्शन किसके लिए, किस सिलेक्शन के लिए कितनी मेहनत करनी होती है। कोई भी एग्ज़ाम आप कब पास कर सकते हैं, पहले ये बेसिक चीज़ें आपके दिमाग में होना या आपकी नॉलेज में होना बहुत ही ज़रूरी है। जब आपको बेसिक ही नहीं समझोगे तो आप एग्ज़ाम के बारे में भी नहीं सोच सकते हो, ठीक है। तो आप बताइएगा इसको, अगर समझ आया है, ये सब चीज़ें समझ आई हैं आपको आसानी से, तो हमें बताइएगा, कमेंट्स कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाइएगा, यानी कहने का मतलब ये है, ठीक है। जब ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाओगे तो हमें भी मज़ा आएगा, आपको भी। अब एक बड़ा परिवार होगा तो बड़ा मज़ा आएगा पढ़ते हुए, ठीक। तो फिर हम मिलते हैं अगली क्लास में, ठीक है। आपका रेस्पॉन्स जैसा भी रहेगा आप बताइएगा, कैसे कैसे हमें पढ़ाना है और क्या क्या पढ़ाना है, ठीक। आपके ऊपर ही ये सब कुछ आप बताएंगे, ठीक है। धन्यवाद।